टीएस सिंहदेव का जी आप बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार नहीं बनती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रही है और उसका कारण दिखा भी। चुनाव के दौरान नोटिस भेजना, फिर कोई वीडियो बना के भेजना। इसके बाद अगला सीएम कौन होगा ये लगातार चर्चा चल रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव मतदान होने के बाद अब पार्टियां जो लगातार बीजेपी या कांग्रेस लगातार इस समझ में कि किसकी सरकार बनेगी और यही चर्चा अब प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। और हमारे साथ में इस चर्चा में चर्चा करने के लिए बस्तर के सांसद और पीसीसी चीफ दीपक बैद जी हैं, जो कि चित्रकूट से प्रत्याशी भी रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पंजाब केसरी। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी। मेरा सबसे पहला एक सवाल आपसे ये है कि चर्चाएं चल रही हैं कि अब सरकार किसकी रहेगी। आपका अनुभव रहा है कि आप पहले सांसद भी रहे और इसके बाद आपको चित्रकूट का प्रत्याशी बनाया, आपके पास एक अनुभव भी है। किस प्रकार से देखते हैं इस बार का? देखिए, सरकार तो कांग्रेस की बन रही है छत्तीसगढ़ में 101%। पहला फेज में भी 20 सीट का था, उसमें भी कांग्रेस बढ़त बना के आ रही है। और सेकंड फेज जो 70 सीटों पे चुनाव हुआ, इस पे भी हम लोग ज़बरदस्त बढ़त बनाए हैं। इसलिए दोनों मिला के छत्तीसगढ़ में ज़बरदस्त सीटों के साथ, ऐतिहासिक सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपने कहा छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन गई है। देखा जाए तो बीजेपी की जैसे 6 महीने पहले कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि बीजेपी आपसे टक्कर, लेकिन आते आते जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती गई, बीजेपी ने ऐसा लगने लगा कि बीजेपी अब फाइट कर रही। तो बीजेपी कांग्रेस की एक टक्कर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या चूक रह गई है कांग्रेस में कि कहाँ आप जीतने वाले थे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल 75 के पार आपका नारा भी रहा और एक स्थिति कैसे बनी बीजेपी में टक्कर? आज भी है 75 पार का नारा। दूसरी चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 तरह से चुनाव लड़ी है। मैं कहा जाए तो 3 तरह से। नंबर 1 कि भारतीय जनता पार्टी एक तो पूरी तरह से धन बल से चुनाव लड़ी है। इतने पानी की तरह इन्होंने पूरे 90 सीटों में पैसा बहाया है। नंबर 1। नंबर 2, ईडी और आईटी के दम पे चुनाव लड़ी। नंबर 3, जितने भी केंद्र से नेता आए, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, या दिल्ली के जितने भी नेता या मंत्री आए भारतीय जनता पार्टी, सभी आकर छत्तीसगढ़ में डराने का काम, धमकाने का काम, झूठ बोलने का काम, ये 3 तरह से चुनाव लड़ी है। तीनों तरह से, मतलब भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन तब भी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि हमारी सरकार इस 5 साल में बेहतर काम किए है। हम काम के दम पर और आने वाला समय में हम लोग कौन सा काम कर सकते हैं, ये दोनों चीज हमारा विजन क्लियर था, स्पष्ट रूप से क्लियर था। इस वजह से छत्तीसगढ़ की मतदाता, छत्तीसगढ़ की जनता ने स्पष्ट कांग्रेस को जनादेश दिया है और सरकार कांग्रेस की बन रही है। देखा जाए तो बीजेपी ने घोषणा पत्र निकाला है और कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया। बीजेपी के में जो 12,000 था, इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी दीपावली के दिन एक गृहलक्ष्मी योजना जो के तहत 15,000 देने की बात कही। उससे और इससे क्या ऐसा लगा कि बीजेपी का ने जो कार्ड खेला है 12,000 का, तो इसके मजबूरन क्या आप लोगों को 15,000 की वो करना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम, छलने का काम किया है। उनका घोषणा पत्र आप देखेंगे, सिर्फ 12,000 का सवाल नहीं है। सवाल है 3100 रुपये धान का कीमत देने का। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, 3100 रुपये धान का आप यहाँ समर्थन मूल्य देंगे, कीमत देंगे? क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए या पूरा देश के लिए है? नंबर 1, क्योंकि केंद्र सरकार ही समर्थन मूल्य तय करता है पूरे देश के लिए, उनके हाथ में है। क्या 3100 धान का कीमत देने का छत्तीसगढ़ के लिए या पूरा देश के लिए? नंबर 1। नंबर 2, 21 कुंटल धान खरीदेंगे, क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए या पूरे देश के लिए है? नंबर 3, हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, ये छत्तीसगढ़ के लिए या पूरे देश के लिए? पहले ये तय कर ले। देखिए, छत्तीसगढ़ के चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, यहाँ 31 रुपये दोगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, आप 500 रुपये सिलेंडर दोगे और बाकी राज्य 1200 में खरीदेगी। तो ये जुमला नहीं है तो क्या है? यहाँ 12,000 रुपये दोगे, अब बाकी राज्य में नहीं दोगे। देना है तो पूरे देश में दे दो, सरकार तो है आपके पास। ये जुमला है
और भरोसा सिर्फ कांग्रेस के सरकार पर छत्तीसगढ़ की जनता का है। क्या ये 300 रुपये बोनस दिए क्या? ये वो भी तो 15 साल देख लिए हमारी जनता ने। 2100 रुपये समर्थन मूल्य देना था, दिए क्या? नहीं दिए, ये भी जनता ने देख लिया है। सवाल भरोसा का है। आप 2100 दे दो, आप 21 कुंटल खरीद लो, आपके ऊपर जनता ने भरोसा नहीं किया है। भरोसा कांग्रेस पे किया, इसलिए कि हम कर्जा माफी करेंगे बोले थे, किए। हम 2500 रुपये देंगे किसानों को, दिए। पूरे 5 साल दिए। ऐसा भी नहीं है कि चुनाव से जस्ट 1 साल पहले दिए, पूरे 5 साल दिए। और भारतीय जनता पार्टी का तो 15 साल देख लिए, मिला नहीं। सिर्फ 5 साल चुनाव से 1 साल पहले मिला है, 4 साल मिला नहीं, 1 साल पहले मिला। तो सवाल भरोसा का है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस सरकार पर भरोसा किया है। इनकी वादे, इनके घोषणा पत्र पे छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा नहीं किया है। बीजेपी कह रही है कि हमने घोषणा पत्र लाए हैं, लेकिन अब बीजेपी ने घोषणा पत्र में देखा जाए तो मोदी की गारंटी का है। तो मोदी की गारंटी या उस मतलब राज्य के नेताओं को किस प्रकार से समझते हैं आप? देखिए, ये मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं है। ये गारंटी भाजपा के लिए है, भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए। मैं बोला, मोदी की क्या गारंटी है बताइए? 15 लाख दूंगा बोले थे कि नहीं बोले थे? क्या मिला? मिला क्या उसको? 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा बोले थे, क्या मिला? महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुआ। बेरोजगारी कम करेंगे, बेरोजगारी कम हुआ, नहीं हुआ। तो यही गारंटी है क्या? मोदी पे गारंटी पे जनता भरोसा बिल्कुल भी 1% भी नहीं कर रही है। बल्कि मोदी की गारंटी क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में, वो भी देख लिए। अभी कर्नाटक में देख लिए मोदी की गारंटी का। तो छत्तीसगढ़ में भी मोदी का कोई गारंटी नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही गारंटी है, राहुल गांधी की गारंटी, कांग्रेस सरकार की गारंटी। ये गारंटी पे ही छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा कर रही है और ये गारंटी का ही जादू चला है छत्तीसगढ़ में। तो गारंटी का जादू चला है, आप कह रहे हैं कांग्रेस की गारंटी और राहुल गांधी की गारंटी पर जादू चला है। तो जिस प्रकार से बात आ रही थी कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, इसको लेकर क्या कहते हैं कि लगातार ये चर्चा बिल्कुल चल रही है? निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 5 साल बेहतर काम किए, नो डाउट। अच्छा काम किए, जनता की योजनाओं बहुत अच्छा लागू किए। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, चाहे आदिवासी क्षेत्रों या मध्यम क्षेत्रों, सभी वर्गों के लिए बेहतर काम मिला। इसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत स्थिति में है। लेकिन देखिए, नेतृत्व वाली सवाल, ये तो आला कमान के ऊपर, आला कमान तय करता है कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाए या सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाए। आला कमान ने तय किया सामूहिक नेतृत्व में लड़ना है, तो अच्छा है, हम लोग ले और ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और इसका कांग्रेस को फायदा होते भी दिख रहा है। बाकी आगे निर्णय तो आला कमान करना है। टीएस सिंहदेव का जी आप बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार नहीं बनती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब देखिए, बाबा साहब का बयान पे तो मुझे कुछ नहीं कहना है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है, उनका निर्णय चुनाव लड़ना नहीं लड़ना तो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। ये पार्टी का निर्णय तो नहीं है। बाकी उनके बयान पे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अभी 2 दिन से आप लगातार बैठक ले रहे हैं, सत्ता से कुमारी शैलजा भी साथ में आपके मौजूद हैं, लगातार बंटू बन चर्चा हो रही है, लगातार जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे आप बैठक ले रहे हैं। कैसा फीडबैक निकल के सामने आया है? क्या जो अंदर लोग थे, जिस प्रकार से काम चल रहा था, क्या उससे कुछ निकल के आया कि हाँ अब कितना सीटों पर वो रहे, कहाँ हम कमज़ोर हैं, कहाँ इस प्रकार से कुछ हुआ? हम लोग लगातार फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के सभी प्रत्याशियों से चर्चा की है। शैलजा में मलक से चर्चा की है और मैं भी बहुत सारे लोग चर्चा किया हूँ, सीएम साहब जलस किए। चुनाव हमारे प्रत्याशी ने बेहतर अच्छे तरीके से चुनाव लड़े और पार्टी ने भी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ाए। दोनों स्थिति अच्छा है। अगर कहीं कमी बेसिक रहा हो उनसे भी चर्चा हुआ, आगे क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। हमारे प्रत्याशी निश्चित रूप से पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हर सीट हम जीत कर आएंगे। यही कारण है, यही सब जीत का कारण है। और छत्तीसगढ़ में हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। देखा जाए अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, आपने जिस प्रकार से बात की है प्रत्याशियों से और लोगों से विधानसभा की, लेकिन उसमें से चर्चा निकल के आ रही है कई ऐसे विधानसभा हैं जहां से कांग्रेस के लोगों ने मतलब वहां पर नुकसान पहुंचाया है, कह सकते हैं। तो उस प्रकार से उनके प्रति कोई कार्रवाई वगैरह कुछ? जहां भी ऐसी शिकायतें आई चुनाव के दौरान, हम लोग कार्रवाई करने में कोई लेट लतीफ़ नहीं किए। हम लगातार कार्रवाई किए हैं
और आने वाला समय में अभी भी शिकायतें आ रही है, उनको परीक्षण कराएंगे। अगर उसमें भी अगर सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आप कांग्रेस की सरकार आप जिस प्रकार से बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में, देखा जाए अगर आपकी व्यक्तिगत उसके बारे में बात करें तो आप लगातार खुद, जब 20 सीटों पर फिर चुनाव चल रहा था, मैंने भी आपको कवर किया था, आप लगातार मेहनत किए, इसके बाद फिर 70 सीटों पर चुनाव हुआ, तो जो आपकी जो मेहनत है लगातार देखने को मिल रही थी और लगातार उत्साह जो आप पार्टी के अंदर भर रहे थे और लोगों के प्रति जोश जो, तो इसका जो फ़ायदा है वो भरपूर, मतलब 3 तारीख को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अन्य लोग जो आप कह रहे हैं शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस कारण से ये स्थिति बनी है? देखिए, मेहनत तो मैं अकेले नहीं किया, ठीक है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है, जवाबदारी ज़्यादा रहती है। इसके साथ हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मेहनत की पूरे छत्तीसगढ़ में, और तमाम हमारे बड़े लीडर बाबा साहब ने भी, महंत जी ने भी, साहू जी ने भी, और तमाम नेताओं ने मेहनत की। और हमारे आला कमान भी है, माननीय खड़गे जी भी लगातार क्षेत्र में सभाएं लिए, फिर राहुल गांधी जी भी, प्रियंका गांधी जी भी, सभी बड़े नेताओं ने सभा लिए, उसका फ़र्क पड़ा है और उसका संदेश भी अच्छा गया है। तो सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने मेहनत किए, आज उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत अच्छा स्थिति में है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ईडी और आईटी के थ्रू चुनाव लड़ रही है, खुद चुनाव नहीं लड़ रही है, तो क्या लगता है अब चुनाव भी खत्म हो गए तो इनकी कार्रवाई लगातार ऐसी रहेगी, अब थम जाएगी? हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रही है, और उसका कारण दिखा भी। चुनाव के दौरान नोटिस भेजना, फिर कोई वीडियो बना के भेजना और क्या करना, फिर भी लगातार छापे पड़ते रहे, तो ये है। और चुनाव तो अभी समाप्त हुआ है, अभी भी हम लोग को लगता है कि छत्तीसगढ़ में तो 2, 2.5, 3 साल से तो डेरा डाल के बैठे, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बन रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि 5 साल यहाँ से ईडी और आईटी यहाँ से जाएगी, अगला 5 साल भी रहेंगे। तो इस तरह से स्वाभाविक सा है, आने वाला समय में भी ईडी और आईटी केंद्र सरकार के इशारे पर हम लोग को परेशान करते रहेंगे। जैसे ईडी आईटी को अभी तक कुछ मिला नहीं, ना कोई ऐसी पुख्ता सबूत मिले हैं, फिर भी मतलब ऐसी स्थिति लोग बनती रहेगी और परेशान लगातार होते रहें, इसके लिए कोई एक्शन वगैरह क्या है? देखिए, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जानबूझकर केंद्र सरकार ने यहाँ पे ईडी और आईटी को लगा के रखा है। सरकार अच्छा काम कर रही है, उसको बदनाम कर लो, सरकार पे बाधा डाल लो, सरकार की योजनाओं पर रोक लगाओ, इस तरह से लगातार दबाव बना रही है ताकि सरकार अच्छा काम न कर सके। लेकिन हमारी सरकार इतना अच्छा काम की, ईडी और आईटी का कोई फर्क नहीं पड़ा। लाख बदनाम करने का कोशिश किए, दबाव बनाने का कोशिश किए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और हर विभागों में छापे मारे, कुछ तो मिला नहीं, सिर्फ डरा धमका के बयान लिखवा लो, बयान बदलवा दो, बस वही से चला। लेकिन आने वाला समय में भी ईडी और आईटी का छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी सरकार ने 1,75,000 करोड़ सीधा जनता के खाते में देने का काम किया। इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता के लिए बेहतर काम किया है। जनता ने बेहतर काम किया है, आप कह रहे हैं। देखा जाए, एक महत्वपूर्ण सवाल है, पूछना भी जरूरी है। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, इसके बाद अगला सीएम कौन होगा, ये लगातार चर्चाएं चल रही हैं। किसके नेतृत्व में सरकार एक बार फिर दोबारा बनेगी? क्या आपका भी मौका केंद्रीय नेतृत्व आपको भी दे सकता है? नहीं, मैं तो सोचा भी नहीं हूँ, न मेरे मन में ऐसा कुछ चीज़ है। स्पष्ट और साफ साफ क्लियर है। पार्टी ने जवाबदारी दी, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, बड़ी जवाबदारी है सरकार लाने का, सब लोग मिलकर सरकार ला रहे हैं। सरकार बनेगी, विधायक दल का बैठक होगा, विधायक दल के बैठक के बाद जो भी निर्णय आएगा, अंतिम निर्णय आला कमान को तय करने का रहता है। आला कमान जो भी निर्णय ले ले हमारे लिए सर्वमान्य है। जो आला कमान का निर्णय होगा वो हमारे निर्णय है। अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सबसे पहले एक बड़ा काम जो मतलब 5 साल में आप नहीं कर पाए हो, छूट गया हो, उसके लिए क्या कुछ रह गया हो? देखिए, सरकार बनते साथ फिर हमारे सामने लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनौती है, देश का चुनाव है, 2-3 महीने के अंदर है, उसके लिए काम करना है। संगठन को मजबूती के साथ दुरुस्त करके फिर हम लोकसभा के चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे।
इस समय हम लोग चाहेंगे कि लोकसभा 11 सीटों में जितने ज़्यादा हो सके वो सीट जीत कर जाए, और देश की जब सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहना चाहिए। ये उद्देश्य साथ हम लोग काम करेंगे, और अभी से हम लोग ने अलर्ट कर दिया है हमारे संगठन के नेताओं को और जो विधायक प्रत्याशी हैं उनको भी। चुनाव जैसे 3 तारीख गिनती होने के बाद सरकार बनने के साथ तुरंत क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्रों में काम करना है, ताकि हम लोकसभा चुनाव भी एक अच्छे से बेहतर लड़ सके और हम लोग यहाँ से भी सांसद ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जिता के दे सकें। दर्शक जानना ये चाहते थे हमारे, जिस प्रकार से चर्चा, जब मैं इसमें इंटरव्यू लेने की बात हुई थी, एक पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उसमें दर्शकों की इच्छा थी कि आप सांसद हैं बस्तर से, 8 विधानसभा सीटों का नेतृत्व करते हैं, आप खुद अब चित्रकूट से लड़ रहे हैं, तो विधानसभा का जैसे आप लोगों के बीच में गए, जाना, लोगों से बात करना, कैसा अनुभव रहा एक विधायक के? देखिए, विधायक के रूप में 13 से और 18 से काम करने का मौका मिला। 13 और 18 में बिजली, पानी, सड़क के लिए बेहतर काम किए, उसी का नतीजा है। फिर 18 में दोबारा हम लोग ज़्यादा वोटों से जीत कर आए। 6 महीना तक विधायक रहा मैं। फिर सरकार ने, पार्टी ने तय किया कि सांसद लड़ाना है, 23 साल बाद नहीं जीत पाए, तो सांसद लड़ाए, टिकट दी, सांसद लड़ाए, और उसका फ़ायदा भी हुआ, सांसद जीत कर आए और बस्तर की जनता ने जिताए। और उसी का ये भी है कि 4.5 साल सांसद के रूप में काम करने का अवसर मिला, और इन 4.5 सालों में बस्तर की छोटी बड़ी विभिन्न मुद्दों को लेकर हम लोग लोकसभा में लड़े। इसका फ़ायदा भी बस्तर को मिला है। पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने कहा विधानसभा चुनाव लड़ना है, लड़ लिए। आने वाला समय में निश्चित रूप से विधानसभा में जो थोड़ी बहुत भी कमी बेसिक है, विधानसभा में काम करना है, सरकार भी बन रही है और काम भी होगा। मैं समझता हूँ छोटी बड़ी कमी बेसिक काम होगा। इन 5 साल की सरकार में जितना हो सके उतना काम करेंगे, ताकि विकास हर गांव गली जनता तक पहुंचा सके। ये हमारा प्राथमिकता रहेगा। ये थे हमारे साथ में दीपक भाई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम 3 तारीख के बाद सरकार बना रहे हैं एक बार फिर, और जिस प्रकार से बीजेपी जो जुमलेबाजी करती है, अगर उनको जो करना ही है तो पूरे देश के लिए करें, ना कि एक राज्य के लिए करें। जिस प्रकार से इन्होंने जो योजनाएं लाई या फिर जो गारंटी लाई हैं, वो सब जुमलेबाजी है। अब देखना होगा कि 3 तारीख के बाद किस प्रकार से कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाती है और सत्ता में आती है, और जिस प्रकार से दीपक भाई जी ने कहा है कि जो छोटे और बड़े जो काम रह गए हैं उनको हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ सत्येंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।